ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल बिरयानी एपिसोड 12 और 13 का रिव्यू और स्टोरी दोनों साथ लेकर चलते हैं। तो जनाब ऐसा है कि एपिसोड 12 तो बिल्कुल फ्लैट थी मेरे हिसाब से। आई फाउंड नथिंग न्यू इन दिस एपिसोड एक्सेप्ट दिस के बाबा साईं कराची आ गए हैं। उसपे भी मुझे लगा कि अब क्या क्या होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, एक बात नई थी इस एपिसोड में कि शमसी साहब ने निशा को बुला के थोड़ा टाइट किया और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में उन्होंने बात समझा दी निशा को कि क्या क्या हो सकता है आगे। आई लाइक इट कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी पूरी बात कर दी। लेकिन रोमांस रोमांस तो बहुत ही हो गया भाई। देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी फेलोज के बीच में अक्सर सेटिंग्स बन जाती हैं। पूरे दिन का आधे से ज्यादा हिस्सा आप एक दूसरे के साथ गुजार रहे होते हैं, तो अक्सर दिल लगी हो जाती है और कोई कोई केस उसमें से सीरियस भी निकल आते हैं। आई नो निशा एंड मीरान आर टू सीरियस विद ईच अदर, लेकिन अगेन एंड अगेन इनके इतने क्लोज सीन्स दिखाना और बेहद फिजिकल कांटेक्ट दिखाना मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिन घरों में लड़कियों को यूनिवर्सिटी भेजना अच्छा नहीं समझा जाता, भले वो जितनी भी अच्छी हों पढ़ने में और जितनी भी आगे एजुकेशन हासिल करना चाहती हों, या कि हमारी यंग जनरेशन जो फ्यूचर में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बनेंगे, हम उनको यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट को लेकर क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं इन चीजों से, ये सब बता रहे हैं हम उनको? नो, नॉट एट ऑल। और दूसरी बात ये कि जो मर्द अपनी इज्जत बनाना चाहता है वो ऐसे बीच सड़क पे हाथ पकड़ के नहीं खड़े हो जाता। और निशा का करेक्टर स्टार्ट में जैसा बिल्डअप किया था उस हिसाब से भी ये सब निशा पे सूट नहीं करता। और सैल्यूट है निशा की अम्मी के रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड पर, जो निशा के इतने ज़ारो कदार रोने पर भी नहीं समझ पा रही कि असल माजरा क्या है। बट आई लव द डायलॉग्स ऑफ मामू जान व्हेन ही सेड औलाद के आंसू किसी भी उम्र में नहीं भूलने चाहिए, खास तौर से बच्चियों के तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चियों का हर उम्र में रोने का कुछ और ही मतलब होता है। ये बहुत गहरी बात कर दी है मामू जान ने, जो कि निशा की अम्मी के नेग्लेक्टेड इशू को निशाना बनाने के लिए काफी था। सेकंड ये कि मीरान उनके घर बार बार आ रहा है, उसे खाने पे बुलाया जा रहा है, बेटी बाइक पर आ जा रही है उसके साथ, और तो और माँ से पूछ रही है कि अगर मेरे उससे दिल आ गया तो फिर भी आप बात नहीं समझ रही, मतलब हद है ना यार। एपिसोड नंबर 5 से जो रोमांस शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कंटिन्यूस सेम एंड मोर एडवांस सीन्स विद नो मूवमेंट इन द स्टोरी। फिर अचानक से आपने ऐसी स्टोरी मूव की है कि कोई सीन्स ही नहीं दिखाया मूवमेंट के। जैसे कि अचानक से निशा का गांव जाने का प्लान बन गया। मीरान के घर में भी निशा के आने का सबको पता है। इनफैक्ट वो लोग निशा के वेलकम की तैयारी कर रहे हैं। बाबा साईं का मामू जान से खुशी खुशी मिलना और हर बात पे कहना, हाँ हाँ मीरान ने मुझे बताया था। तो एपिसोड नंबर 13 में ये सब जो फास्ट फॉरवर्ड अचानक हुआ है, इसमें से कुछ भी दिखाया क्यों नहीं गया? अरे भाई कुछ तो दिखाते, मतलब बाबा साईं को बताते हुए ही दिखा देते कि मीरान ने ये सारी डिटेल्स बताई हैं, या इन्फॉर्म करते हुए कोई सीन दिखा देते कि वो बता रहा है कि निशा आने वाली है, मेरी क्लास फेलो है, या गुल मेहर को बाबा साईं को ये बातें कन्वे करते हुए दिखा देते। मतलब कुछ भी नहीं। वैसे एपिसोड नंबर 13 तक के गुल मेहर और मीरान का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड रखने के बाद अब जाके निशा के जरिए कुछ पता चला है कि गुल मेहर और मीरान आपस में ताया के बच्चे हैं, चचा ताया के। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये रिश्ता सिर्फ ताया की बेटी तक के महदूद नहीं है। सच्चाई डेफिनेटली कुछ और है। मे बी निशा के गांव में जाने के बाद पता चले, डायरेक्ट निशा को ही पता चलते दिखाएं। और ये भी हो सकता है कि मीरान तो वहां है नहीं, तो अब अकेले में बाबा साईं या गुल मेहर निशा को धमकी शमकी दें। वेल दीज आर जस्ट माई प्रिडिक्शन। अब असल स्टोरी कहाँ जाती है ये तो नेक्स्ट एपिसोड्स में ही पता चलेगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।